हेलो गाइस, दिस इज कुमार प्रजापति और मैं आपका मेरे चैनल आदर्श क्लासेस स्वागत कर रहा हूं। टीजीटी का फर्स्ट क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मैथ्स का, ओनली एंड ओनली मैथ्स। तो मैं यहां पर अभी कराने क्या जा रहा हूं उस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, ठीक है। मैं सिर्फ 5 मिनट चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता आपका, सिर्फ 5 मिनट। एंड आफ्टर दैट 5 मिनट्स आप डिसाइड करें यू वांट टू स्टे हियर और नॉट। चलिए, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करवाने जा रहा हूँ जो आपके 2019 यूपी टीजीटी में हुआ वो क्वेश्चन पेपर। उसके बाद मैं आपको डिस्कस कराऊंगा 2016 में जो हुआ वो वाला पेपर। फिर मैं डिस्कस कराऊंगा आपको 2015 में जो हुआ वो पेपर। उसके बाद ये तो 3 पेपर हुए ही हुए, साथ में मैं 30 मॉडल पेपर, है ना, 30 मॉडल पेपर जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के। 30 मॉडल पेपर, ठीक है, समझ रहे हैं आप। 30 मॉडल पेपर मैं डिस्कस करूंगा। तो 30 और 3 कितने हो गए? 33 मॉडल पेपर है। अगर आपने 33 मॉडल पेपर्स कर लिए गाइस, आपको कोई रोक नहीं सकता टीजीटी क्लियर करने से, कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर आप क्रेजी हैं टीजीटी में सिलेक्शन के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप क्रेजी नहीं हैं तो जस्ट फॉरगेट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सपना खुला आंखों से देखना चाहिए, ये मैंने सीखा है और जो मैं अभी तक करते हुए आया हूँ। तो अगर आपको सच में टीजीटी का जॉब चाहिए, अगर आपको सच में नौकरी चाहिए तो प्लीज़ चैनल मेरे साथ जुड़िए। मैं 100% आपको ये करा के रहूँगा मतलब रहूँगा 100%। इसलिए आप क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम तो आप जान ही गए हैं, मैं सुनकर प्रजापति, ठीक है। आदर्श क्लासेस रामगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो उन्होंने बोला है कि आप इसकी वैल्यू निकालें। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक तो फंक्शन में डायरेक्ट आपका π/4 पुट किया हुआ, और एक बोल रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव करो फिर π/4 पुट करो और उसके अकॉर्डिंग बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा। तो देखिए फंक्शन में अगर आप π/4 पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं? π/4। तो π/4 का मतलब होता है 45। 45 का मतलब हो गया cos 45 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 होता है, लेकिन 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो आंसर आएगा 1/2, और यहाँ भी आएगा आपके पास 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/3। क्या आ जाएगा? 1/3। अब रही बात इसको डिफ्रेंशिएट करने का। अब मेन मोटो तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट में आदमी फंस जाता है। u बाई वी का फंडा लगाओ, डिफ्रेंशिएट कर डालो, और डिफ्रेंशिएट जब इसको कर डालोगे तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, -2 sin 2x, और नीचे आएगा आपके पास 1 प्लस, ठीक है, साइन का स्क्वायर एक्स, ऐसे करके, और उसका ऊपर में क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो डायरेक्ट लिख दिया, कहाँ से लिख दिया? भैया मैं बहुत साल से यही काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि कैसे आया, कहाँ से आया। तो आप क्या करें, थोड़ी मेहनत करनी है, फास्ट करना है कैलकुलेशन, ठीक है, फास्ट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक, समझ गए आप। चलिए बढ़ूँ आगे। चलो आ जाओ, मैं बढ़ता हूँ। वैसे आप इसको कर सकते हो क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर है ना, करोगे तो शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपको करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, मैंने शॉर्ट दिमाग लगा दिया है। चलो अब देखो पुट क्या करना है आपको, π/4 पुट करना है। तो जैसे ही आप π/4 पुट कर रहे हैं, आप जैसे इसमें π/4 पुट कर रहे हैं तो π/4 का मतलब होता है 45। तो वैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये 45 जो है ना वो डबल हो जाएगा, 90 बन जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये 1 से गुना होगा -2, तो -2। यहाँ 45 का मतलब 1/2, और 1/2 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ऐसे करके। तो क्या आंसर बनने वाला बताइए? यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये -2 है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? -8/9, ये आया। अब इसमें पुट कर दो, तो यहाँ तो आंसर आपके पास 1/3 था, ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 8/9 है आपके पास, माइनस था ना, -8/9, तो इसको काट दें आप 3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 1/3 प्लस 8/3, तो 1/3 और 8/3 का मतलब क्या होगा? 9/3, और 9/3 का मतलब हो गया 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये 3 नॉन कोलिनियर आपके क्या है वेक्टर्स हैं। किस प्रकार कि
बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी। बोला देन द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, इसकी वैल्यू, हलवा क्वेश्चन है। अगर भैया वेक्टर की नॉलेज है तो हलवा क्वेश्चन, नहीं तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सपना देखा है टीजीटी में अपनी सीट पुख्ता करने का, फिक्स करने का, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है, जो भी आप हैं, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको जो दिया हुआ उसको थोड़ी देख लीजिए, क्या दे रखा है आपको, बी सी, सी फिर ए, फिर है आपके पास ए, फिर है बी, ये दे रखा है आपको। क्या दे रखा है ना, थोड़ा सा देख लो। दे रखा है आपको 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और आप एक जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, जल्दी जल्दी मन में सोच के, तुरंत मन में सोचो क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, ये इसके स्क्वायर के बराबर। अब ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट बराबर होता है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर लो। तो इक्वल करोगे तो 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर सी उड़ गया, तो आपके पास आंसर क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू आया 2। देखो ये 2 आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए गाइस, मेरे पास क्वेश्चंस तो हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पीडीएफ, ऑफ कोर्स आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट चाहिए, तो आप क्या करो, मेरी टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर लो। कौन सा टेलीग्राम अकाउंट है, आदर्श क्लासेस, बगल में जोड़ देना सुनील, क्या जोड़ देना, सुनील, ये मेरा है टेलीग्राम अकाउंट। ये जो लोगो आप यहाँ देख रहे हैं वही लोगो आपको नजर आएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं है अभी, क्योंकि नया चैनल है तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी चीज़ें, ठीक है, समझ गए, इसलिए आप उसको जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि मोहन इज अ फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन विथ एटलीस्ट 1 बॉय, ठीक है, मोहन 3 बच्चों का पिता है जिसमें से कम एक लड़का है, ठीक है, तो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज 2 बॉय एंड 1 गर्ल, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बॉय और 1 गर्ल होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात उन्होंने बोली कि मोहन 3 बच्चों का पिता है, तो मोहन 3 बच्चों के पिता, तो वो बच्चे क्या हो सकते हैं, इन्होंने बोला कि कम से कम 1 लड़का होना चाहिए, 1 लड़का कम से कम होना चाहिए, ठीक है, तो 2 भी चलेंगे 3 भी चलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 लड़के हो सकते हैं, B1 B2 B3 तीनों लड़के हो सकते हैं, फिर B1 है ना, B2 और 1 लड़की हो सकती है, फिर उसके बाद B1 और 2 लड़कियां भी हो सकती है, ऐसा बस, लेकिन 3 लड़कियां नहीं हो सकती। इसने क्लियर कह दिया भैया मुझे 1 लड़का चाहिए कम से कम, तो 1 लड़का और उससे बाद आप 2 लड़कियां भी रख सकते हो। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी उठी, अगर आप पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो पॉसिबिलिटी उठ रही है आपकी 3, लेकिन उन्होंने क्या बोला 2 बॉय एंड 1 गर्ल, तो 2 बॉय 1 गर्ल वाला एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालेंगे आप इसका, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपके पास 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं, आप और भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हो, मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड आप करना चाहो कि इसको कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा जो पहले से आ रहा है, ठीक है, 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, ये दे रखा है, सम दे रखा है, क्या दे रखा है, सम, तो इन्होंने बोला देन इट्स pth टर्म इज, pth टर्म या बोलो या nth टर्म बोलो, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए pth टर्म डाल दिया, nth टर्म बोलो, ठीक है, nth टर्म, तो आप जानते हो कि nth टर्म कैसे निकलता है, किसी को पता है, Sn में से Sn माइनस कर दो तो आपके पास nth टर्म आ जाएगा, तो Sn तो ऑलरेडी दे रखा है 5n स्क्वायर 3n, अब सिर्फ पुट क्या करना है, n की जगह पे n-1 पुट करना है और इसका स्क्वायर करना है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई n-1, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 5n स्क्वायर 3n, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं अंदर में स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो थोड़ा देखना, 5n स्क्वायर और यहाँ जाएगा -10n और यहाँ जाएगा आपके पास +5, ये हो जाएगा -3n +3 ऐसे करके, तो देखें ये 5n स्क्वायर -3n, ये देखो n स्क्वायर तो एक ही है तो -5n स्क्वायर हो जाएगा, अंदर में देखो -10 और -3 13 और माइनस वाला बाहर क्या करेगा +13 कर देगा, +5 +3 8, तो बाहर -8 कर देगा। देखो ये वाला और ये तो कट गया, 13 में से 3 घटा दो कितना बच जाएगा 10n
-8। तो पीथ बोला था ना, तो n की जगह पे p पुट कर दो ना भैया, तो 10p-8, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो क्या लिखा है इन्होंने कि इफ ईच फोर्सेस F1 प्लस F2 का वेक्टर जो है और डिफरेंस है, उन्होंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो देन द एंगल बिटवीन द, अब इस टाइप का क्वेश्चंस भी बताओ एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दें। आपको रिजल्टेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, रिजल्टेंट, वो भी क्या दे रखा है आपके पास, F1 का वेक्टर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, F2 वेक्टर का स्क्वायर, ऐसे करके। और वैसे रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फार्मूला होता है F1 का स्क्वायर, ठीक है, F2 का स्क्वायर 2F1 है ना, F2, और यहाँ आता है cos थीटा। अगर ये आप सोचो, ये वाला टर्म आपका जीरो कब होगा, मेरा बात को ध्यान से सुने, क्योंकि इन्होंने ये वाला टर्म लिख दिया, यहाँ देखो यहाँ टर्म लिखा है, ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो ये जीरो तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाए 90, क्योंकि cos 90 जीरो आता है, और जीरो मल्टीप्लाई होकर पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए इन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है ना सीरीज कन्वर्ज। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1/e का पावर n, अगर ये कन्वर्ज है तो ये आपका कन्वर्ज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है कि इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट v इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, 3 फोर्सेस हैं किसी पॉइंट पर लग रहा है, तीनों इक्विलिब्रियम में हैं, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल, हर एक फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। ठीक है, यानी कि एंगल का साइन और फोर्स का प्रोपोर्शनल होगा। तो फोर्स कौन सा, वो फोर्स जो आपके अपोजिट एंगल को हुआ, और जो एंगल आपके दो अलग फोर्सेस के बीच में बन रहा हो वो वाला एंगल। ठीक है, अभी बात करूंगा मैं। दिस थ्योरम इज कॉल्ड, अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, आप जानते होंगे लामी थ्योरम इसको कहते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ, समझिए बात को। 3 फोर्सेस हैं ऐसे करके, ठीक है, 3 फोर्सेस हैं, समझ लीजिए स्टेटमेंट को। यहाँ पर मान के चलिए ये है F1, ठीक है, यहाँ पर ये है आपके पास क्या चीज़ F2, और यहाँ पर ये है आपके पास F3। मान के चलिए यहाँ आपने अल्फा लिखा, यहाँ आपने बीटा लिखा, और यहाँ क्या लिखा आपने गामा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या बोलता है स्टेटमेंट कि F1 डिवाइडेड, F1 का पोजिशन क्या अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा ऐसे करके। ठीक है, फिर आपके पास आएगा F2 के नीचे F2 का पोजिशन क्या है बीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन बीटा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास F3, तो F3 के नीचे क्या है गामा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन गामा। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लामीस थ्योरम, ये लामीस थ्योरम का स्टेटमेंट, और वही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में होंगी तभी आप क्वेश्चंस को डन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है उन्होंने, अ सम ऑफ मनी डबल्स, ठीक है, इटसेल्फ इन 4 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई मनी जो है ना अपने आप का डबल हो जाता है 4 साल के बाद। ठीक, तो 4 साल के बाद अगर डबल हो जाता है तो सबसे पहले तो आप देखिए अमाउंट का फार्मूला क्या होता है। अमाउंट का फार्मूला होता है P × 1 + R डिवाइडेड बटे 100 का पावर n। तो इन्होंने बोला ना ये जो अमाउंट है ना वो क्या हो गया, प्रिंसिपल का डबल, यानी कि 2p इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2p, तो यहाँ p रहने दो, तो 1 + R बटे 100, ठीक है, और कितने साल में, 4 साल में, तो p से p उड़ा दो, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 = 1 + R बटे 100 का होल पावर जो है वो 4 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। अब इन्होंने बोला है कि इट विल अमाउंट टू 8 times, ठीक है, अमाउंट जो 8 गुना हो जाता है टू द इटसेल्फ, खुद का 8 गुना हो जाता है, एट द सेम रेट, उसी रेट पर, एट द इंटरेस्ट इन अ टाइम। बोल रहा है कि अगर वो 8 गुना हो जाए सेम रेट पर, ठीक है, खुद का 8 गुना हो जाए तो कितना समय लगेगा उसको। ठीक है, तो 8 गुना कर दो, यानी कि 8p कर लो ऐसे करके, और यहाँ p लिख लो, और यहाँ लिख लो 1 + R बटे 100 ऐसे करके, और इसका पावर क्या लिख लो आप, क्योंकि समय तो पूछा आपसे इसलिए यहाँ पर n लिख लो। अच्छा, ये p से p कट गया, थोड़ा देख लो, p से p कट गया ना। अब 8 का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिए बात को। 8 का मतलब क्या होता है उसको देखिए। 8 का मतलब होता है आपका 2 का पावर, थोड़ा ध्यान से देखें, 2 का पावर 3 होता है 8 का मतलब। क्या होता है 2 का पावर 3, लिख लिया आपने 2 का पावर 3, और यहाँ पर आपके पास 1 + R बटे 100 का पावर n। अच्छा, 2 की वैल्यू आपने क्या निकाली, देखो 2 की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दो, तो इसको पुट करोगे तो 1 + R बटे 100
का पावर कितना है 4, पावर क्या है 4, और 4 है, 4 को 3 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 1 + r/100 का पावर n। तो बेस से बेस कंपेयर करो तो n = आ जाएगा 12, यानी कि 12 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 12 साल के बाद अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का 8 गुना हो जाएगा 12 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है। ये तो आपका फार्मूला है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ गणित वाला है नहीं, आपका फार्मूला है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, कुछ गणित रहता तो आपको पढ़ाया जाता, फार्मूला है तो फार्मूला तो आपको आना चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी आप हैं। ठीक है, फार्मूला आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6, ठीक है, एंड द अर्थमेटिक मीन इज 6.5, तो देन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, उन नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, ये उन्होंने पूछा है। चलिए आइए, तो उन नंबर्स को आप ए बी लेट कर सकते हो। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, √100 कितना दे रखा है 6 ना, तो ए बी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 6 का मतलब क्या हो गया 36, और अर्थमेटिक मीन भी इन्होंने दे रखा है। अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है 6.5, तो a + b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13, कितनी आ गई 13। अच्छा, ए बी की वैल्यू 36 है और a + b की वैल्यू 13 आपके पास आ चुकी, तो a - b की वैल्यू कैसे निकालोगे, a - b का वैल्यू हो जाता है √100। फार्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना, 4ab पुट करो वैल्यू, 13 का स्क्वायर 169, और ए बी की वैल्यू कितनी है 36, 36 को 4 से गुना करो तो 72, 144 आ जाएगा। ठीक है, 144 माइनस कर दो कितना बचेगा 25, और 25 का मतलब हो जाता है 5, यानी a - b का वैल्यू आ गया आपके पास 5। तो आपको चाहिए कि आपको चाहिए a² - b², और आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है a + b और a - b। तो a + b कितना आपके पास, a + b तो था आपके पास 13, और यहाँ है 5, तो 13 को 5 से गुना करो कितना हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 65 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ मेरे दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द नंबर्स, इन नंबर में से सबसे छोटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब इस नंबर को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यही एक हमको लग रहा है कि आप क्या करो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पावर है, तो डिफरेंट पावर है और डिफरेंट आपके बेस है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो या तो बेस सेम कर दो या पावर सेम कर दो। तो बेस तो सेम कर नहीं पाओगे आप, देखो बेस सेम कर नहीं पाओगे, तो एक ही तरीका है कि आप पावर सेम कर दो। सबसे छोटा पावर और कॉमन देखो क्या है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 150, यहाँ 200 है, यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 250 है, तो आप क्या करो कॉमन बना लो कुछ, जैसे 250 है, 2 का पावर 250, तो 2 का पावर 250 है ना, उसको आप क्या लिख सकते हो, है ना, उसको आप ऐसे लिखो 2 का पावर 5 का पावर जो है ना 50, ऐसे करके। ठीक है, तो आप इसको 2 का पावर 5 का मतलब हो गया 32, तो यहाँ पर 32 का पावर क्या लिख सकते हो आप 50। ठीक है, चलिए आप क्या करो, सबका 50 करने की कोशिश करो। 150 है, तो 3 का पावर जो है वो है 150, तो 150 को कैसे लिख सकते हो, 3 का पावर आप करो 3, और ये हो जाएगा यहाँ पर 50, क्योंकि 3 पंजे 15, 150 हो जाएगा ना, तो आप इसको लिखेंगे तो 3 3 9, और 9 का पावर जो है आ गया 50। ठीक है, इन दोनों में तो पता चल गया कि ये वाला नंबर क्या है छोटा है, लेकिन आपके पास और भी है, 5 का पावर 100 है, तो कैसे लिखोगे, 5 का पावर 2 करो और ऊपर में क्या लिख लो 50, तो 5 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया 25, तो 25 का पावर क्या हो गया 50। उसके बाद क्या बचा आपके पास 4 का पावर 200 है, तो 200 का आप क्या लिख सकते हो, 4 का पावर आप 4 लिख लो, और यहाँ क्या लिख रहे हो 50, क्योंकि 50 को 4 से गुना करो 200 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का पावर 4। ठीक है, 16 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 256 का पावर 50। लेकिन आपसे पूछा क्या था, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, तो देखो ये सबसे छोटा नंबर है ना, और ये कौन सा था आपका 3 का पावर 150, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये ना राइट होगा। 25 9 ना आया, 3 का पावर 27 होगा, मैंने गलती लिख दिया भाई, 27 होगा, यहाँ 27 होगा। ठीक है, यहाँ 27 लिख लो, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, राइट आंसर होगा बी।
तो गलती से मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा है, महाज्ञान देने वाले व्यक्ति, क्या लिखा है इन्होंने, ये बोल रहे हैं कि ए बी का वैल्यू इतना, बी सी का वैल्यू इतना, ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, डी रेशियो सी दे रखा है, हाँ डी रेशियो सी दे रखा है। तो उसके बाद आपसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये पूछा। आ जाओ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, उसके बाद तो आंसर तो आपको निकालना है ही। तो देखिए कैसे, आपके पास दे रखा है ए रेशियो बी, क्या दे रखा है इन्होंने 2/9 और 1:3 है ना, तो आप क्या करो उसको 1:3 है, चलो ठीक है लिख लो एक बार, उसका सॉल्व तो करना है 2/9, ठीक है, रेशियो ये हो जाएगा 3/1, इसको काट दो, क्या बार में कटेगा, एक बार में 3 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2/3, यानी कि इसका रेशियो आ गया आपके पास 2:3, क्या रेशियो आ गया 2:3। सेम उसी प्रकार से आप बी सी को निकालो, ठीक है, बी सी को निकालोगे मेरे दोस्तों तो आ जाएगा आपके पास 4:5, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप डी सी को निकालेंगे, ठीक है, तो डी सी वाला आ जाएगा आपके पास 7:6, ठीक है, ये आ गया। तो अब आपको उसके बाद 7:6 हो गया, और अगर आप सी डी लिखना चाहो, डी सी की जगह सी डी लिखना चाहो तो सी डी लिख लो, 6/7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रेशियो किसका चाहिए, रेशियो चाहिए आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है, ये चाहिए आपको, ये ना चाहिए आपको। चलिए तो आप निकाल सकते हो, अब थोड़ा देख लो ध्यान से, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक चीज़ को देखना, क्या देखना कि ए रेशियो बी में देखो क्या है 2, और बी रेशियो सी में देखो यहाँ पर क्या है आपके पास बी का वैल्यू 4, यहाँ देखो आपके पास, ठीक है, वहाँ सी आपके पास 5 है और यहाँ पर सी आपके पास क्या है 6। तो आपको करने की क्या ज़रूरत है कि आप नंबर्स को सेम करते जाइए, किसको, नंबर्स को सेम, जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, ये ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है आपके पास 2/3, ठीक है। उसके बाद है आपके पास बी रेशियो सी, ठीक है, बी रेशियो कितने हैं आपके पास 4/5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ थोड़ा ध्यान दें आप, सी रेशियो डी, तो सी रेशियो डी जो है वो है आपके पास 6/7। तो देखो यहाँ बी, यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है और यहाँ बी की वैल्यू 4 है, तो ऐसा करो 4 से इसको ऊपर नीचे गुना कर दो, 3 को इससे ऊपर नीचे गुना करो, तो 4 से गुना करोगे तो a/b जो है वो हो जाएगा आपके पास 8/12, ठीक है। उसके बाद b/c को किससे गुना करने बोला मैंने, 3 से, तो 3 से गुना करो तो हो जाएगा 12/15 ये हो गया, ठीक। चलो अब देखो सी और डी कितना है 6/7, तो क्या करो यहाँ देखो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15 है, तो सी की वैल्यू 15 है, ठीक है। तो और यहाँ पर आपके पास कितनी है, यहाँ 6 है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा सेम करना है आपको, तो ऐसा करो, इसको सेम करने का एक तरीका, 15 को 2 से गुना कर दो, 6 को 5 से गुना कर दो, ठीक है, इसको कर दो 2 से गुना और इसको कर दो आप 5 से गुना, ऐसे करके, तो ये b/c जो है वो बन जाएगा आपके पास 24 और यहाँ जाएगा आपके पास 30, और c/d जो है वो बन जाएगा यहाँ पर आपके पास 30 और यहाँ हो जाएगा 35, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू जो है वो आ चुकी है आपके पास 30 और डी की वैल्यू आ चुकी है 35, ठीक है। ये आपके पास आंसर निकल के आया, ठीक है। अब ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर आपके पास, ऑप्शन मिला लीजिए, ठीक है, ऑप्शन जो है आप मिला लीजिए, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास। अच्छा यहाँ पर थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, बी का वैल्यू यहाँ पर हो गया आपका 24, अच्छा ठीक, यहाँ 24 हो गया ना, यहाँ बी का वैल्यू 24 हो गया, तो यहाँ बी का वैल्यू गड़बड़ा गया, इसलिए आपका आंसर जो है वो गलत हो गया। तो आंसर आपका वैसे मिल गया मुझे, तो आंसर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। एक गड़बड़ा गया तो क्या हो गया, बाकी तो 3 मिल रहा है ना, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 से गुना कर दो, यहाँ पे 24 हुआ ना, तो आप 2 से गुना कर दो ऐसे करके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 24, तो 16-24 हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर ही राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा है, 9p5 + 5 9p4 यानी कि परमुटेशन इज इक्वल टू 10p(r) दे रखा है, तो बोल रहा है कि r की वैल्यू क्या होगी। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि 9p5 + 5 9p4 इज इक्वल टू क्या लिखा है, इज इक्वल टू लिखा है 10p(r), ये लिखा हुआ। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या आंसर है, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 9 फैक्टोरियल और 9 में से 5 घटा दो कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो आपके पास 5 है, ये है, यहाँ पर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल और 9 में से घटा दो 4, तो कितना बचेगा आपके पास 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 फैक्टोरियल। इधर आपके पास क्या है 10 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा
10 माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ तो इस पे जिक्र करते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा आपके पास। आप चाहें तो 9 फैक्टोरियल जो है यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लो 9 फैक्टोरियल आप कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1/4 फैक्टोरियल, और यहाँ बच जाएगा आपके पास 5/5 फैक्टोरियल, 5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस 10 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप, 10 × 9 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल तो ऐसे ही आपका कट गया। ठीक है, 9 फैक्टोरियल तो ऐसे ही आपका कट गया। अब थोड़ा ध्यान दें आप, देखिए क्या ध्यान देने वाली बात ये है कि अब आपके पास देखो ये दिख रहा है रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, इसको थोड़ा दिमाग लगा लो और इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आ जाएगा। ये 5 है और ये 5 है, अगर इसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कट जाएगा। ठीक है, 1/4 फैक्टोरियल है ना, तो ऊपर में 5 है, नीचे में 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 × 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा आपके पास 1/4 फैक्टोरियल। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 10 बचे, 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आया रिजल्ट। तो अब उसके बाद थोड़ा दिमाग लगा लीजिए और देखिए क्या आंसर आता है आपके पास। अगर आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए मैंने सही किया कि नहीं। ऊपर में 5 है ना, तो इसको मैं लिख सकता था ना 5 × 4 फैक्टोरियल, तो 5 काटा, 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 2/4 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो 2/4 फैक्टोरियल आपके पास आ चुका है। चलो आ जाओ, तो अब मैं इसको देखो, यहाँ लिखा है 10 लिखा हुआ, अगर मैं इसको 10 करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर 5 से गुना कर देता, तो 5 से गुना करूँगा तो हो जाएगा 10, और इसको 5 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करके, और यह है 10, और यहाँ पर है 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये 10 से 10 उड़ा, तो 5 फैक्टोरियल जो है वो आपका 10 माइनस आर फैक्टोरियल के क्या आ गया, बराबर। ठीक है, 10 माइनस आर फैक्टोरियल के क्या आ गया, बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल अगर आप हटाना चाहो, कंपेयर करना चाहो, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो 10 माइनस आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 5। तो माइनस आर इज इक्वल टू -5, यानी आर की वैल्यू जो है आ जाएगी आपके पास 5। 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ, बोला इन्होंने ये किसके बराबर होगा। अगर आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट आंसर बोल दोगे सर 4a² b² c²। कहाँ पढ़ रखा है, 12 में। 12 में अगर आपने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बोल दोगे। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉमन निकाल लो कुछ। ठीक है, कॉमन निकाल लो और देखो कि क्या बचता है। ये देखो, ये आपका कॉलम 1 है। ठीक है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है। तो यहाँ से ए को कॉमन मारो, यहाँ से बी को कॉमन मारो, यहाँ से सी को कॉमन मारो, तो जब कॉमन मारोगे तो आ जाएगा बाहर में आपके पास ए बी सी। बचेगा क्या, देखो यहाँ बचेगा -a, यहाँ बच जाएगा आपके पास b, और यहाँ बच जाएगा c। यहाँ क्या बचेगा आपके पास a, यहाँ बचेगा -b, यहाँ बचेगा c। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, है ना, c निकला तो a बचा, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, c निकला तो b बचा, और यहाँ c निकला तो -c बचा। ठीक है, अब आप इसमें कुछ ऑपरेशन लगा दो, कुछ ऑपरेशन लगा दो, या फिर आप इसको सॉल्व कर लो। ऑपरेशन लगा लो या सॉल्व कर लो। चलो आ जाओ, इसको मैं ऑपरेशन ही लगा देता हूँ। देखो घटा लो ना, घटा दोगे तो 0 आ जाएगा, इधर भी घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉलम्स को ऐड कर लो। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे इन दोनों को 0 बना दे रहा हूँ, इन दोनों को। तो कॉलम है कॉलम 2 और कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, है ना, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, ऐसे करके देखो। तो ये तो हो गया आपके पास ए बी सी। थोड़ा दिमाग देना, ये आपके पास माइनस है बी और सी, इसको जोड़ोगे तो 0 आएगा, इसको जोड़ोगे तो भी 0 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 2c हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसको जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, इसको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 2b, और इसको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये 2 एलिमेंट तो 0 आ गया, अब सिर्फ इसी को तोड़ने की ज़रूरत है, इसको। तो क्या आंसर आएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 मल्टीप्लाई, है ना, -4 मल्टीप्लाई BC आएगा। तो यहाँ पर आपके पास पहले से ABC है, और माइनस यहाँ पर आएगा -a, और यहाँ आएगा आपके पास -4BC, ऐसे करके। ठीक है, ये आया, तो ये माइनस माइनस तो प्लस बना। अब ABC और ABC तो मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 4a² b² और
सी स्क्वायर। तो जो मैंने आपको पहले बताया था वही आंसर आ गया। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा जो है आप देख लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या लिखा है इन्होंने, सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का आंसर क्या, वैसे मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, इसका आंसर ये वाला इसका आंसर है, ये दिस इज द राइट आंसर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये जो व्यंजक उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग, यानी कि जो हमको दिया हुआ है समझिए। ई का पावर एक्स का जो मतलब है, यहाँ से मैं कुछ कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करता जा रहा हूँ। ई का पावर एक्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कुछ ऐसा आपने पढ़ा है 1 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर आपके पास आता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आपके पास आता है एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह जो है आप इन चीज़ों को लिख लेते हो। ठीक है, अगर इसका पावर माइनस में रहे, अगर इसका पावर माइनस में रहे तो क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, और यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, आएगा प्लस माइनस करके। अब आप देखिए दोनों को जोड़ दो, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखिए इन दोनों को ऐड करो तो जगह आपके पास ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। देखो ऐड करो तो ये कट गया ना, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ भी देखो ये आपके पास 2 बन जाएगा, ये कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ हमको मिलेगा क्या, एक तो 2 मिला, ये ऑड वाला मिला, सॉरी इवेन वाला मिला, ऑड पावर वाला तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस, ठीक है, आ जाओ 2 हो गया, फिर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। इस तरह जो है चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब एक्स की जगह अगर आप 1 रख दोगे तो क्या बन जाएगा, ई का पावर 1 प्लस ई का पावर माइनस 1, तो 2 को आप कॉमन निकालो, यहाँ बन जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन आगे जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो मन में ही, तो क्योंकि 1/e आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास ई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई, ऐसे करके 2 को उठा करके इधर लेके आ जाओ तो 2 माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, x का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे करके इस 1 को भी उठा के उधर ले जाओ, सिर्फ 1 को ले जा रहा हो तो मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, अब उधर सब सॉल्व कर लो, तो इधर आपके पास ई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ई ऑलरेडी था माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ई डिवाइडेड बाई 2 ई, अभी फार्मूला बन गया आपका, तो ई माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ई, तो जो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आंसर आएगा भाई, आ गया ना। चलो बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि इफ द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन बाई, ये मैपिंग दे रखा है, ठीक है, 1 2 से मैप कर रहा है, 3 5 से, 4 1 से, जी में 2 3 से, 5 1 से और 1 3 से। तो इन्होंने क्या बोला कि गॉफ की वैल्यू क्या होगी, गॉफ निकालने बोला इन्होंने, तो गॉफ का मतलब क्या हो गया, जी के अंदर एफ, जी के अंदर एफ। तो देखो एफ में अगर आपने वैल्यू, समझिए बात को, तो जी के अंदर एफ का मतलब क्या हुआ कि अगर आप वैल्यू 1 पुट कर रहे हो एफ के अंदर, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्स, अब आपको समझ में आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर मान के चलिए, क्योंकि ये फंक्शन है ना वैल्यू, तो यहाँ अगर मैंने एफ के अंदर 1 रख दिया तो आपको पता है ये वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, तो जब 2 दे रहा है तो जी ऑफ 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 देखो कितना दे रहा है, जी ऑफ 3 दे रहा है, कितना दे रहा है 3, कितना दे रहा है 3, तो आपने इसको पुट किया तो आंसर आया आपके पास 3, कितना आंसर आया 3, ठीक है, तो जी ऑफ एफ कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, कितना आ गया आपके पास जी ऑफ एफ जो है आपके पास 3 आया, यानी कि आपने पुट किया था 1, देखो यहाँ ध्यान दो, क्या पुट किया था आपने 1, आंसर कितना आया 3, तो आपने 1 पुट किया और आंसर 3 आया, तो इसी में दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सही में कि आपने 1 पुट किया 3 आया, बाकी तो और कहीं दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है 1 3, एक बार एक और निकाल लो, एक और निकाल लो तो संतुष्टि हो जाएगा, चलो एक और निकाल लेते हैं। तो एक और निकालने के लिए आपको क्या पुट करना है, अभी 3 पुट करना है ना, तो 3 पुट कर दो एफ के अंदर, ठीक है, तो 3 पुट करने पर वैल्यू कितना दे रहा है, 3 पुट करने पर वैल्यू दे रहा है 5, और जी के अंदर 5 पुट करने पे क्या वैल्यू आ रही 1, क्या ना रही 1, तो यानी कि 3,1, 3,1 है, 3,1 है,
ठीक है, 3,1 है, 3,1 है, 3,1 है, इधर तो कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूरा करने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ रहा है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून, ठीक है, वी अरेंज्ड सो दैट 2L, 2L, ठीक है, 2L है ना, डू नॉट कम टूगेदर। इन्होंने लिखा है कि जो वर्ड आपका बैलून दे रखा है ना, उसके लेटर्स को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो जब 2L एक साथ ना आए, है ना, 2L एक साथ ना आए, ये आपको अरेंज करना है। तो देखिए ये आपका आ गया परमुटेशन का क्वेश्चन, BA, ठीक है, O और N। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इनको हम अरेंज कितने तरीकों से कर सकते हैं। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 7 फैक्टोरियल यानी 7 तरीकों से। लेकिन इसमें कुछ कुछ है, 2L है तो 2 फैक्टोरियल और 2 O है तो 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1260 जो है इसका आंसर आ जाएगा निकल के, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सब कुछ है, इसमें क्या है, सब कुछ है। सब कुछ कहने मतलब 2L एक साथ भी है और 2L एक साथ नहीं भी है, सब कुछ, ठीक है। 2 एक साथ भी है, मतलब 2 O जो है वो एक साथ भी है और एक साथ नहीं भी है, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ। ये टोटल रिजल्ट है, लेकिन हमको वो रिजल्ट बताना जिसमें L एक साथ नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करो, अब आपको करना क्या, आपको उन वर्ड्स को निकालना पड़ेगा जहाँ L दोनों एक साथ में है। तो दोनों एक साथ में L ले लो, तो ऐसा करो, इस ब्रैकेट को बंद कर दो, इनको आपको क्या करना है, एक साथ रखना है, बिछड़ने नहीं देना है। तो आप सोचो ये सिंगल लेटर कहलाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर हो गया। कितने लेटर हो गया, 6। अब 6 लेटर को आपको अरेंज करना है। कितने लेटर को अरेंज करना है आपको, 6 लेटर को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2L है भैया, उसके अंदर 2L है ना, तो दोनों L तो एक साथ रहेगा ही, दोनों L जो है वो तो एक साथ रहेगा ही रहेगा। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना, 2 फैक्टोरियल नीचे लिख दो, तो आंसर देखो कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा, 360। तो ये वो है ना, ये वो वैल्यू है जहाँ पर 2L एक साथ में है। तो आपको निकालना क्या था कि 2L एक साथ में ना हो, तो आप क्या करो, 1260 में से 360 को माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 900। क्या आंसर आ जाएगा, 900। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या लिखा है, द सीक्वेंस है ना कन्वर्ज टू, कहाँ से कहाँ तक दे रखा है भैया, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फाइनाइट साइन n पाई डिवाइडेड बाई 2, और नीचे में लिखा हुआ n, ठीक है। ये आंसर इन्होंने बोला है, कहाँ से कहाँ तक, तो n इज इक्वल टू -1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो अब आप सोचिए, आपको ये पता होना चाहिए इसका जो एंगल है ना, इसका जो एंगल है वो आप थोड़ा देखें। इसका जो एंगल है n पाई बाई 2, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा भैया, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के 1 के बीच में, वो तो आपको पता होना चाहिए साइन का, -1 से लेकर के 1 के बीच में ना लाई करता है, ठीक है। तो -1 के बीच में जब लाई करेगा और इसकी वैल्यू को जब आप इसमें सॉल्व करोगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि कन्वर्ज है ना भैया, अभिसारी है ना, कन्वर्ज ना है, तो कन्वर्ज है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका 0, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका 0। आप पुट करके देख ले, सॉल्व करके देख ले, संतुष्ट हो जाइए पूरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन आपका सॉल्व करने लायक दे दिया है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए। साइन 75 का वैल्यू आपको याद है तो पुट कीजिए, साइन 15 की वैल्यू आपको पता है तो पता कीजिए, पुट कीजिए। कॉस 75 की वैल्यू पता है, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू पता है, ठीक है। 150 नहीं है, 15 डिग्री है, सॉरी, है ना, 150 नहीं है, सिर्फ 15 डिग्री है, मैंने गलती बता दिया आपको, 150 नहीं 15 डिग्री। तो इन सब की वैल्यूज़ जो है वो आपको पुट करनी है, इन सब की वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। अगर आपको आता है तो पुट कीजिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। तो इनका वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है, तो एक तरीका और है, जैसे मान के चलिए आप भूल गए वैल्यूज़ को, ठीक है, आप वैल्यूज़ को भूल गए, तो एक तरीका आपके पास क्या निकल के आ रहा है, आप ये क्या करो, यहाँ से थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लो। जैसे ये है ना साइन 75 कॉस 75, इसको थोड़ा सा लगा लो फार्मूला। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 75 को साइन 75 लिख सकते हो ना, साइन 90 माइनस 15 ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी साइन 15 है, और इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 75 को इसको लिख सकते हो आप कॉस, ठीक है, 90 माइनस 15, और यहाँ तो आपके पास प्लस कॉस 15 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा कॉस 15 माइनस साइन 15 ना, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन 15,
प्लस कॉस 15 ऐसे करके, ठीक है, ये आया। तो अब आपके पास एक तरीका बच रहा है, देखो क्या तरीका, वो ये है कि आप ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर लो, कुछ सॉल्व कर लो, ठीक है, कुछ दिमाग लगा लो, ठीक है। तो दिमाग क्या लगाना है थोड़ा सा देख लीजिए, आपका बुद्धि खुल जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट दे रखा है, तो आप क्या करो, ये जो दे रहा है ना ये चीज़, इसको आप क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका 30 है, जब 2 का मल्टीप्लाई आएगा, 2 मल्टीप्लाई साइन है साइन भी, तो वहाँ से आपका 2 मल्टीप्लाई साइन ए कॉस जे जो है वो साइन 2a में कन्वर्ट होता है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो बराबर में आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और स्क्वायर में आके 1 बन जाएगा, इसलिए आप क्या करो, यहाँ पर कॉस 15 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 15 डिग्री ऊपर, और कॉस 15 डिग्री और माइनस साइन 15 डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो अब बोलो ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर को तोड़ेगा तो मैं आंसर क्या लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15, एक आएगा, और फिर आएगा -2 मल्टीप्लाई साइन 15 और कॉस 15, ठीक है, ऐसे करके आएगा ना। और नीचे में तो आप जाने रहे हो स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, नीचे में आपके पास स्क्वायर आएगा, नीचे में आपके पास स्क्वायर आएगा। अच्छा, ऊपर में था क्या आपके पास, कॉस था, तो ऐसा करो ना, कॉस को पहले लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ऐसे। अब देखो ये बन जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा 1 - 2 तो हटा ही दो, 2 हटा दो और उसको कन्वर्ट कर दो फार्मूला में। तो जब इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 30 डिग्री ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये आपके पास आ गया, अब इसका फार्मूला लगा दूँ किसी एक में, क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला होता है कॉस, है ना, cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा cos 30, क्या बन जाएगा cos 30, हो गया ना इजी। कितना इजी हो गया बताओ, 1 - 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लो, तो 1/2 और 2/√3, ये कटा तो आंसर क्या आ गया 1/√3। मैं तो जान ही रहा था 1/√3 होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन, फिर उसके अंदर 10 है, फिर उसके अंदर 10 के अंदर कॉस है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है आपको निकालनी है। तो अब आंसर में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, 1 माइनस, है ना, √1 - x² दे रखा है, पाई दे रखा है, x दे रखा है। अरे पाई कहाँ से आ गए भैया, पाई का तो कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पर, है ना, पाई का तो कोई फंडा ही नहीं है। अब एक तरीका है आपके पास, देखो अंदर में कॉस दे रखा है, तो ऐसा करो ना, इसको लेट कर लो, क्या लेट करो कि कॉस इनवर्स x = थीटा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना वो x आ गई, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर x आ गई, बाहर में क्या लिखा हुआ आपका 10, बाहर में क्या लिखा हुआ 10, ऐसा करो 10 में इसको कन्वर्ट कर लो। अच्छा ये है क्या, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 1, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है b/h, और 10 निकालने के लिए आपको p भी चाहिए, तो p निकाल लो भैया, पहले p निकाल लो। क्या होता है p होता है आपका h² - p², यानी कि 1 - x², ठीक है, 1 - x², ये आ गया आपके पास p। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए tan थीटा, निकालो tan थीटा, तो tan थीटा हो जाता है आपके पास p/b, तो p आ गया आपके पास 1 - x², और b आपके पास क्या था, b आपके पास था x। थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं आप, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स क्या आ जाएगी आपके पास 1 - x² और नीचे में आ गया x, ये तो थीटा की जगह, है ना, इसकी जगह पे आप इसको पुट कर सकते हो, इसको, और इसको पुट करोगे तो पूरा अंदर में यही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये पूरा की वैल्यू निकल के क्या आएगी, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। और बाहर में क्या बैठा हुआ, कोर्ट महाराज, क्या बैठा हुआ, कोर्ट महाराज, ठीक है। अब बाहर में कोर्ट महाराज बैठा हुआ है और अंदर से ये वैल्यू निकल के आएगी। फिर कोर्ट को आपको किस में बदलना होगा, साइन में, फिर कोर्ट को किस में बदलना होगा, साइन में, ठीक है। समझ रहे बात को, ये पूरा की वैल्यू निकल के आएगी और यहाँ पर आ जाएगा कोट। तो क्या करो, इसको आप लिख सकते हो कोट थीटा के बराबर, क्या लिख सकते हो, कोट थीटा बराबर 1 - x² और यहाँ पर x, लेकिन अब है क्या साइन, अब इसको साइन में कन्वर्ट करो। कोट का फार्मूला क्या होता है, कोट का फार्मूला होता है आपका b/p, h निकालना पड़ेगा भाई साहब, h निकालना पड़ेगा। तो h निकालने के लिए p² + b², तो देखो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा x², और इसकी वैल्यू कितनी है, उसका हटा दो, तो 1 - x², कटा, तो बचा क्या 1, h की वैल्यू 1 आ गई भैया।
ठीक है, तो h की वैल्यू 1 आ गई, तो आपको क्या करना है, आपको साइन की वैल्यू चाहिए ना, तो p/h, p/h यानी कि इसको साइन में कन्वर्ट करो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p/h। इसमें देखो p की वैल्यू कितनी है, इसमें p की वैल्यू x है और h की वैल्यू कितनी आई 1, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x/1। बाप रे, खोदने चले पहाड़ निकला चुहिया, तो x का वैल्यू यानी इसका आंसर क्या है x। ठीक है, इतना मथाने के बाद x निकला। ठीक है, x निकला, निकले तो पहाड़ खोदने निकला चुहिया। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चंस हुए गाइस, आज हमने 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। 125 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में आप रिस्पॉन्स दीजिए अपना कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आज का क्लास पसंद आया होगा गाइस, तो हम आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक है, वाई क्लास को ज़रूर लाइक करना। इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम अकाउंट जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।